प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम लोग जो लैब साइंस का लेवल है उसी लेवल की साइंस आपको कंप्लीट करवाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसी सीरीज में अगला लेक्चर आप बच्चों के लिए लेके आ चुका हूँ। कल हमने पढ़ा था एक्चुअल में रिप्रोडक्शन, प्रजनन, और खासकर क्या पढ़ा था बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। क्या पढ़ा था? लैंगिक प्रजनन। ठीक है जी। और आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे बेटा आज हम। ठीक है, चलो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। चलो जी बेटा, करते हैं आज का क्लास शुरू बेटा। ठीक है सर, आइए बेटा जी। आज पहले ये दोनों को आप डिफरेंशिएट ही कर लो बेटा। कैसे जी? पहले आप इन दोनों को देख ही लो बेटा कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है विद्यार्थियों, क्या सर, जो आपका प्रजनन होता है बच्चा, उसको हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं बेटा। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह सकते हैं लैंगिक प्रजनन बच्चा। तो एक जो होता है बच्चा मेरे, होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप बोल सकते हैं बच्चा अलैंगिक प्रजनन। ओके सर, आपकी बात समझ गई? यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। चलो इसको थोड़ा सा सेट कर दो एक बार, इसकी वो क्लियरिटी आप देख लो। इसकी बार आप क्लैरिटी चेक कर लीजिए बेटा। मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को सेट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है जी, चले करे जी। बोलो, वर्ड क्लियर है सर? कोई समस्या तो नहीं है वर्ड्स में? बताओ। ठीक है सर, आओ बेटा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बोथ मदर एंड फादर इन्वॉल्व होते हैं। आप कह सकते हैं बोथ मदर एंड फादर आर इन्वॉल्व। इस रिप्रोडक्शन में बेटा आपके माता और पिता दोनों से होता है सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन। माता क्या करती है? फीमेल गैमेट्स देती है। पिता क्या करता है? मेल गैमेट्स देता है। मेल गैमेट्स कौन है? स्पर्म है ना, शुक्राणु कोशिका। और फीमेल गैमेट क्या है? एग है, ओवा है, ओवम है, जिसको आप अंडाणु कहते हैं। तो माता से आता है अंडाणु, पिता से आता है शुक्राणु। दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है, तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और कैसे होते हैं बेटा इनका फ्यूजन, ये मैंने शायद आपको कल बहुत अच्छे से समझा दिया था। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया था कल। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, सब हमने बात की थी कल। मतलब क्या होता है बेटा, ये नर और प्यारे बच्चों क्या मादा युग्मकों का, इसमें क्या होता है बच्चा? संलयन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शायद आपको निषेचन प्रक्रिया याद होगी, कल हमने क्लास में बढ़िया से किया था। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल के बारे में। यहाँ पे ओनली वन इज इन्वॉल्व, ओनली वन। या तो मदर या फादर में एक ही इन्वॉल्व होता है, दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना। माता या पिता में एक ही होता है, इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। पर ऐसा भी होता है क्या? होता है ना बेटा, अभी आपको समझाएंगे। बिना मेल फीमेल के, जो आपके गैमेट्स के फ्यूजन के बिना कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे युग्मकों के संलयन के बिना भी क्या होता है? प्रजनन होता है। यहाँ पे दोनों नहीं है तो दोनों का फ्यूजन नहीं होगा बेटा, है ना। फ्यूजन
ऑफ गैमेट्स नॉट टेक प्लेस आप कह सकते हो। सर साफ साफ बात है, एसेक्सुअल है तो यहाँ पे नहीं होगा फ्यूजन उनका, है ना। युग्मकों का आप कह सकते हैं, युग्मकों का संलयन नहीं होगा इसके अंदर। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया? बहुत सीधा और स्पष्ट अंतर मैंने आपको समझाया है बेटा। यहाँ मदर फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एक ही होता है। यहाँ आपका मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, नर मादा युग्मकों का क्या होता है बच्चा, संलयन होता है। यहाँ पे संलयन नहीं होता, यहाँ बिना संलयन भी काम चल जाता है। इसको तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये कल मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, शायद आपको याद भी होगा। कर जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। बार बार मैं आपसे यही तो कहता हूँ कि विजय सर ने जो थप्पा मरवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात समझ लेना बेटा। और ये चीज उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाओ जो रायते में फंसे हुए हैं, मिक्स वेज में फंसे हुए हैं। कभी कोई क्लास आ रही है, कभी कोई क्लास आ रही है, कभी आज यहाँ से पढ़ा दिया, कभी आज वहां से पढ़ा दिया। बेटा उनका भला नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए उनको भी आप थोड़ा गाइड करो, उनका भी आप मार्गदर्शन करो और धैर्य बनाए रखिए। सब कुछ दूंगा, A to Z चीज दूंगा जो आपको वादा किया है, अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो बेटा। ठीक है जी, चलो बेटा, बहुत बढ़िया जी। अब सर हमें ये पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हम पढ़ेंगे बेटा। बडिंग है आपका, ठीक है, आपका क्या है, बडिंग है, आपका क्लोनिंग है बेटा, और इसके अलावा तीसरा आपका क्या है बेटा, तीसरा आपका फ्यूजन है। क्या है, फ्यूजन। ठीक है जी, आओ जी इनको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे बडिंग को। चाहो तो आप हिंदी में इसको बडिंग भी लिख सकते हो बेटा, और चाहो तो इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, कली कायन भी लिख सकते हो। क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म, ऐसे इससे क्या निकल रही है बेटा, ये इस ऑर्गेनिज्म से क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं। ऐसा मान लो कोई आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मान लो आप, ये क्या आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ टाइप का आपका क्या है ऑर्गेनिज्म। से सिंपल, हम हमारा काम आपको पेंटिंग सिखाना नहीं है, हमारा काम आपको मोटिव समझाना। होता क्या है बेटा, टाइम के साथ, टाइम के साथ इस ऑर्गेनिज्म से एक बड बाहर आता है, उभर के बाहर आता है, एक बल्ग आउट होता है इसका एक पार्ट, एक हिस्सा। टाइम के साथ ये तो ऐसे तो रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है आपका, ऐसे तो ऑब्वियस सी बात आपका ये रहता ही है बेटा। लेकिन समय के साथ क्या होता है, यहाँ से एक बर्ड क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा जो एक आपका छोटा सा बर्ड है क्या होता है, बाहर निकलना शुरू होता है। इसको हम बर्ड कहते हैं, में आप बर्ड ही कह सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये बर्ड क्या होता है, बाहर निकलना शुरू होता है, बाहर उभरना शुरू होता है। और इसको आप अलग कर सकते हैं, अलग कर लोगे इसको, जब आप यहाँ से अलग कर लोगे, कट आउट कर लोगे, यहाँ से हटा दोगे प्यारे बच्चों, तो फिर से आपका एक ऐसा चीज निकल जाएगा। अगर इसको यहाँ से आप कट आउट कर दोगे, इसको आप यहाँ से कट आउट कर देंगे और फिर इसको आप कट आउट कर देंगे, तो फिर से ये आपका क्या होगा, यही ऐसा का ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मैच्योर होके तैयार हो जाएगा। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इसको अंडू कर लेते हैं। तो ये कट करके जब इसको आप बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो फिर से ये मैच्योर होके आपका ऐसा का ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मैच्योर होके क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल। इसे कहते हैं बडिंग, क्या कहते हैं, बडिंग, है ना। इससे से कुछ हिस्सा उभर के बाहर आ जाता है। सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन कम आउट, कैन बल्गड आउट, तो ये होता है आपका बडिंग का प्रोसेस बेटा। कैसे बोलेंगे इसको, ये बहुत बडिंग वाला प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसमें नए इंडिविजुअल बनते हैं पुराने से, बल्गिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी, है ना, बल्गिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी। जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है या जो न्यू इंडिविजुअल बनता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, आपका जो एक नया इंडिविजुअल बनता है बेटा पेरेंट बॉडी से, वो कैसे बनता है, आपकी पेरेंट बॉडी में क्या आता है, बल्ग आउट होता है फ्रॉम बल्गिंग ऑफ पेरेंट बॉडी। कहाँ से बनता है, जो नया इंडिविजुअल बनता है जो पेरेंट बॉडी से, ये पेरेंट बॉडी है। आप ये कह सकते हैं ये तुम्हारा क्या है, पेरेंट, पेरेंट है ये तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा न्यू क्या है, इंडिविजुअल है। तो इससे हमने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है, आप ऐसा कह सकते हो एक प्रकार से, है ना। ये एक प्रकार से माता पिता का काम कर रहा है
और यहाँ से इसको हटा के मैंने देखो एक और बना लिया, है ना। तो पेरेंट से जो नया इंडिविजुअल बनता है वो कैसे बनता है, ये बाई बल्गिंग आउट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से कुछ हिस्सा क्या होता है बेटा, शायद आपका उभर के बाहर आ जाता है, और उससे बेटा क्या बनता है, उससे आपकी ये चीज बनती है। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। मतलब क्या है, जो आपका मूल शरीर है, उस मूल शरीर के उभार से कुछ चीजें उभर के बाहर निकलता है, कुछ हिस्सा बेटा उसको बोलते हैं उभार। मूल शरीर के उभार से क्या बनता है, नया जीव बनता है। नहीं समझ में आ रहा, देख सकते हो, ये मूल शरीर है, ये मूल शरीर है, और इससे मैंने क्या बना लिया, नया जीव बना लिया। कैसे, यहां से कुछ हिस्सा पहले नहीं था, अब उभर के बाहर आया, तो उभर के बाहर आया, उसको अलग कर लो, मैच्योर हो गया, क्या बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा बेटा आपका। ठीक है क्या, इसे कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। और ये जो बडिंग होती है, ये जो आपका कलिकायन होता है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूं मैं, ऊपर कर लेता हूं, ताकि मैं नीचे के पार्ट में कुछ लिख पाऊं। ये जो आपका कलिकायन होता है बच्चा, ये आपका कलिकायन एक्चुअल में क्या होता है, ये किसके अंदर कॉमन होता है, कौन से जीवों में ऐसा आपका एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक क्या कह सकते हैं आप बेटा, प्रजनन होता है। वो कौन कौन से ऐसे आपके जीव हैं जिनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, तो वो आपके जीव कौन कौन से हैं बेटा, वो आपके जीव हैं जैसे पौधे हो गए, कवक हो गई, हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया। इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है किसके अंदर बेटा, जैसे प्लांट्स हो गए, है ना, फंगी हो गई, हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया। प्लांट को आप जानते हैं पौधे बोलते ही आप लोग, फंगई को आप लोग कवक बोलते ही हैं, और ये हाइड्रा बोल लो, और ये क्या बोल लो आपका बेटा, आप हाइड्रा ही बोल सकते हैं इसे, और इसको आप यीस्ट ही बोल सकते हैं। ये जिनके अंदर मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। वो बोल देगा इनमें से किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अब बोलेगा कि भाई बडिंग वाले कौन हैं, तो बडिंग वाले आपको देख लेना है, ये है, बोल देना कि सर बडिंग वाले हमारे ये हैं। कोई भी नाम दिख जाए तो आपको बता देना कि क्या है बेटा आपका ये, क्या है बेटा आपका ये, अरे क्या है आपका ये आपका बडिंग वाला क्या है, एक प्रकार से बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलो जी, नेक्स्ट जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है फिजन से, वो होता है विखंडन से। ये तो आप नाम देख सकते बता सकते हो बेटा, है ना। कैसे, देखो ये मान लो आपके पास एक सिंगल सेल है, और ये क्या उस सेल का न्यूक्लियस है। ये तुम्हारे पास एक क्या है, सिंगल सेल है। ये तुम्हारे पास क्या है, एकल कोशिका है। अंदर मैंने क्या बनाया, इसका केंद्रक बनाया है। अब ये केंद्रक क्या होता है, वक्त के साथ, वक्त के साथ ये जो आपका केंद्रक है ये धीरे धीरे क्या होता है, विभाजित होना शुरू होता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, टूटना शुरू होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसका फ्यूजन होना शुरू होता है, विखंडन होना शुरू होता है। अंदर कोशिका के अंदर ये काम चल रहा है, सेल के अंदर ही चल रहा है बेटा। अभी आपकी सेल मेम्ब्रेन्स अलग अलग नहीं हुई है बेटा, अभी आपकी सेल मेम्ब्रेन्स अलग अलग नहीं हुई है, कोशिका झिल्ली अलग नहीं हुई है बेटा आपकी। पहले न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो ऐसे करते करते ये जो आपका न्यूक्लियाई है ये क्या होता है, ऐसे दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर विभाजित हो जाता है। और जब एक बार आपका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, न्यूक्लियस जब आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब ये जो सेल है ये अपने आप को सेपरेट आउट करना शुरू करती है, क्योंकि इनके क्या हो गए, इंडिविजुअल न्यूक्लियस हो गए, इनके अपने खुद के क्या हो गए, दो केंद्रक हो गए। अब ये सेल जो आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो आपकी कोशिका झिल्ली है बच्चा, वो यहां से विभाजन करना शुरू करेगी, और यहां से आपका ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होगा, यहां से आपका धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कोशिका है ये अपने आप को ऐसा धीरे धीरे करके और धीरे धीरे करके और दो अलग अलग केंद्रक के साथ ऐसे अपने आप को विभाजित करने की कोशिश करेगी, और फाइनली क्या होगा, फाइनली आपके पास क्या बन जाएंगी, दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी। आप देख सकते हो प्रोसेस, यही तो है फ्यूजन, यही तो है फ्यूजन।
क्या है फ्यूजन? यहां से आपको क्या मिल गई? यहां से आपको दो सेल मिल गई, यहां से आपको दो कोशिकाएं मिल गई। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है एक कोशिका का, एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजन। क्या कहलाता है बेटा आपका? आपका क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, ऐसे आप कह सकते हो। क्या है? ये है स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू सेल्स। ऐसे आप एक प्रकार से बोल सकते हो, इसको क्या दिक्कत है बताओ आप? बोलो भाई साहब, बता दो ना। समझ में आ गया? कितना आसान तरीके से सर ने समझा दिया। देख रहे हो, इसको एक कोशिका है, इसमें इसका एक केंद्रक है, सिंगल सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है। पहले न्यूक्लियस क्या होता है? विभाजित होना शुरू होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, अलग अलग हो गया न्यूक्लियस यहाँ पे। अब ये कोशिका का क्या होगा? विभाजन होगा बेटा, सेल डिवीजन होगा। सेल का दो पार्ट में क्या हो गया? डिवीजन हो गया। तो जब, और ऐसा नहीं दो ही, अगर दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तीन चार पांच में विभाजन हो सकता है। अगर दो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विविभाजन क्या कहते हैं? आपका विखंडन कह सकते हैं, बाइनरी फिजन। एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिजन का। और ये जो मोस्टली फिजन होता है, इसमें होता है जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिए हैं, कहीं कहीं आप लिख लो, ये जो किसके अंदर हो रहा है? ये अमीबा के अंदर हो रहा है, याद रखना। ये अमीबा में मोस्ट कॉमन है। ये सवाल पूछा जा सकता है बेटा आपसे, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है सर, हमसे क्या सवाल पूछा जा सकता है कि फिजन मोस्ट कॉमनली किस में दिखाई देता है? वहां पे आपको लिखना है कि जो विखंडन है मोस्ट कॉमनली किस में होता है? मोस्ट कॉमनली किसमें पाया जाता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है, में पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? हो जाएगा काम बढ़िया से? ठीक है सर, हो जाएगा। याद रखिए, दो प्रकार के मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं। एक था पहले बडिंग वाला, कि मूल शरीर से कुछ उभर के एक नया जीव बनाता है ना? निव इंडिविजुअल बनते हैं पेरेंट से, कैसे? बल्गिंग आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, है ना? तो वो क्या होता है? बडिंग होता है। और ये है एक कोशिका का बहुत अधिक कोशिकाओं में विभाजन होना, सिंगल सेल का मैनी सेल्स में डिवाइड होना। ये क्या है बेटा? आपका फिजन है, विखंडन है बेटा। ये आपका यहाँ से आप देख सकते हो, मोस्ट कॉमनली किसमें होता है? अमीबा में। और एक से अगर दो बनते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ये आप याद रखोगे। एक से अगर दो बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। द्विविभाजित विखंडन बोलते हैं, द्विविभाजित विखंडन के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है सर, जो आपने बताया अभी तक चमका सर, बहुत बढ़िया से चमका। डायमंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा है सर। एक एक चीज जो आप पढ़ाते हो वो दिमाग में छप जाती है बेटा। इसी तरीके से चलेंगे, है ना? जल्दबाजी नहीं है। मेरे पास थोड़ी दबाव है, किसी के पास दबाव होगा क्योंकि उसने कोर्स बेच दिए, और कोर्स बेच दिए तो हो सकता है अब कैसे कुछ ना कुछ दिखा के फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा। अपने पास क्या दबाव है? अपने पास तो बस इतना दबाव है कि बच्चों को बोला है एग्जाम से पहले साइंस तैयार करवाना, तो उनके एग्जाम से पहले लैब साइंस तैयार करवा के भेजेंगे, कोई समस्या नहीं है ना? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसी तरीके से चलेंगे। हाँ, आगे बढ़े सर। थर्ड टाइप होता है क्लोनिंग। एक और होता है बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? क्लोनिंग। एक क्लोन का नाम तो आपने सुना होगा ना? तो आप किसी की फोटोकॉपी क्रिएट कर देते हो ना, आप किसी ऑर्गेनिज्म का हूबहू प्रतिलिपि तैयार कर देते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार कर देते हो, तो कहते हैं क्लोन बनाना। क्या बनाना? क्लोन बनाना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं क्लोन बनाना। अरे याद है कि भूल गए? ये नाम तो सुना ही होगा। ठीक है जी, बोलो जी। इसमें क्या करते हैं? एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार करते हैं बेटा। क्या तैयार करते हैं? एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार करते हैं बेटा। किसकी? इसमें क्या करते हैं बेटा? क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ
सकता है सेल की, हो सकता है टिश्यू की, या फिर हो सकता है ऑर्गन की। और इससे क्या होता है, पूरे जीव की, पूरे ऑर्गेनिज्म की एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो जाती है ना बेटा। इसकी कोशिका की, या फिर किसकी, उत्तक की, या फिर किसकी, अंग की। क्या करते हैं, हू बहू प्रतिलिपि तैयार करते हैं। हू बहू प्रतिलिपि तैयार करना क्या कहलाता है बच्चा, क्लोनिंग कहलाता है। तो आपने सेल का एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार कर दिया, टिश्यू का एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर दिया, तो ऑर्गन का एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर दिया, कोशिका का, उत्तक का, अंग का हूबहू प्रतिलिपि तैयार कर दिया, पूरा ऑर्गेनिज्म ही तैयार हो जाएगा बेटा आपका। पूरे जीव की एक क्या हो जाएगी, एक प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी बेटा। हाँ या ना, एक प्रतिलिपि से एक हूबहू जीव बन जाएगा। इसे कहते हैं क्लोनिंग करना। क्या कहते हैं, क्लोनिंग। याद है आपको, सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी सक्सेसफुली, वो डोली की हुई थी, डोली द सीप की। डोली नाम की एक भेड़ याद है क्या आपको? डोली नाम की एक भेड़ को हमने इससे तैयार किया था, क्लोनिंग से। याद है, डोली नाम की एक भेड़ का हमने क्लोनिंग तैयार किया था बेटा। मतलब ह्यूमन बींग्स ने तैयार किया था, जो पहला आपका क्लोन तैयार हुआ था। सर जी ये किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था बेटा आपने इयान विल्मट ने 1996 में। इयान विल्मट नाम का एक साइंटिस्ट था और उसके कुछ साथी थे, उन्होंने, हिंदी में यही बोलेंगे, 1996 में पहला क्लोन डोली द शिप का तैयार किया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहना। पहला जो क्लोन तैयार किया गया था, फर्स्ट क्लोन, फटाफट से देख लो भाई, डोली का तैयार किया गया था, बोलो भाई, है ना। पहला स्तनपाई क्या था, क्लोन था बेटा। पहला फर्स्ट मैमल ये था बेटा, फर्स्ट मैमल आप बोलते हैं कि आपका फर्स्ट मैमल है ना, उसका क्लोन तैयार किया गया था। पहला स्तनपाई था, डोलीदा सीप था। इसी तो बात है, याद रह जाएगी क्या सर? बिल्कुल रह जाएगी। अब फटाफट से देखो जी, मैंने आपको 3 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिए, तो फटाफट से रिवाइज मान लो भाई। क्या है जी, पहला बडिंग करवाया था, कलिकायन करवाया था। तो क्या होता है, मूल शरीर से कुछ हिस्सा उभर के बाहर आता है और वो वैक्स बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है, वो बडिंग होता है। मोस्टली फंगाई, हाइड्रा, यीस्ट और प्लांट्स में होता है बेटा। ये था आपका फिजन जी, विखंडन जी। एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बनना जी। ये मोस्टली अमीबा में होता है बेटा। किसमें होता है? अमीबा में होता है बेटा। अगर 2 कोशिकाएं एक कोशिका से बनती है उसे कहते हैं बाइनरी फिजन, उसे कहते हैं द्विविभाजन खंडन। और ये आपका सामने थर्ड है ही बेटा, क्लोनिंग मैंने सिखा दी है। फोटोकॉपी तैयार करते हैं बेटा चलो ऑर्गन की। और डोली द शिप का हमने पहली बार क्या किया था बेटा, क्लोनिंग किया था। बोलो भाई साहब, ठीक है जी। अब मैं आपको ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पढ़ाऊंगा बेटा। वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है जी, एक ओवी पॉरस एनिमल और एक विवी पॉरस एनिमल। दो अलग अलग टाइप के एनिमल पढ़ाऊंगा आपको। जीव एक पढ़ेंगे, ओवी पॉरस। स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना बेटा, इंग्लिश है, बायो है, PAROUS, ROUS। एक होता है वीवी पोरस, ये इनका प्रजनन कैसे होता है, अंडे देकर। क्या होगा यार, ये तो बच्चा पैदा करते हैं, ये तो हमने सुना है बेटा। कुछ जीव जो है ना, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे देकर। जैसे पक्षी अंडा देता है, जैसे सांप अंडा देता है, जैसे मेंढक अंडा देता है, और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। और कुछ सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। अब आप और हम लोग बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, आप और हम लोग कैसे करते हैं बेटा, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। एक अंडक जंतु और एक सजीव प्रजक जंतु बेटा। एक क्या है अंडक, एक क्या है सजीव प्रजक जंतु। एक है अंडक, एक है सजीव प्रजक।
मुश्किल तो कुछ है नहीं सर। क्या करते हैं, ले एग्स, गिव बर्थ टू चाइल्ड फ्रॉम एग्स। अंडों से बच्चे जन्म लेते हैं बेटा, कहां से, अंडों से। अंडों से बच्चे जन्म लेते हैं, अंडों से बच्चे जन्म लेते हैं बेटा। ये वो जीव है जो अंडा देते हैं, फिर अंडे से बच्चा निकलता है। बताओ एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा, बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स ऐसा करते हैं बेटा। स्नेक है, ऐसा ही करता है बेटा। फ्रॉग है, ऐसा ही करता है बेटा। पक्षी है, ऐसा ही करते हैं बेटा। सांप है, ऐसा ही करता है बेटा। मेंढक है, ऐसा ही करता है। मॉस्किटो भी होते हैं जो अंडे देते हैं, वहां से बच्चे निकलते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, तो गिव डायरेक्ट बर्थ टू चाइल्ड, गिव डायरेक्ट बर्थ टू चाइल्ड, सीधा बच्चे को जन्म देते, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि हम भी तो ऐसा ही करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा क्या करते हैं, सीधा बच्चे को जन्म देते हैं बेटा। कौन कौन है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, है ना बेटा, हॉर्स हो गया, है ना। मोस्टली ऑफ एनिमल को आप जानते हैं। मानव हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं आप जानते हो। गाय हो गया, कुत्ता हो गया, हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया। सब क्या है बेटा, सजीव प्रजक है, सब देवी पौरुष है। ये क्या है, अवि पौरुष है। कौन, अंडक है। ये आप देख सकते हो। क्या तो मुझे बता सकते हो, छोटी सी चीज मैंने बताई है जो आप सबको शायद पता भी होगी, बस एक प्रकार से मैंने आपका रिवीजन ही करवा दिया। हाँ, तो आप जानते तो आप सब हो, कुछ जीव अंडे से बच्चे पैदा करते हैं, कुछ सीधा बच्चे पैदा करते हैं। उनका साइंटिफिक लैंग्वेज में ये नाम होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या है तो मुझे सब बच्चे बता देंगे जी। क्या छिपकली भी ऐसा ही करती है, हाँ बेटा छिपकली भी ऐसा ही करती है। बोलो भाई, छिपकली भी ऐसा ही करती है, हाँ सर छिपकली भी ऐसा ही करती है। ठीक है जी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें छिपकली भी ऐड कर लेना। छिपकली भी ऐसा ही करती है। बहुत सारे मॉस्किटो भी अंडे देते हैं बेटा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चले आगे बढ़े, बोलो फटाफट से। सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है क्या, यस सर ले लिया हम सब ने स्क्रीनशॉट बेटा। तो अगला पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस, काया पलट। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, काया पलट कहते क्या होता है, ये होता है लार्वा से कैसे अडल्ट बनता है। लार्वा जो होता है ना, एनिमल का जो लार्वा होता है, एनिमल के लार्वा से कैसे आपका एक अडल्ट बनता है ना, वो जो प्रोसेस होता है तो हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायापलट कहते हैं। लार्वा जो होता है, जो जीवों का लार्वा होता है, उस लार्वा से कैसे एक वयस्क बनता है, एक अडल्ट तक बनने का जो ये प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो एक जैविक प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। समझ में आई, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, टेंशन ना लो आप बेटा। पहले तो बताओ क्या है ये एक क्या है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग लार्वा टू अडल्ट। लार्वा से जो अडल्ट बनने की प्रक्रिया है, लार्वा से वयस्क बनने का जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, कायापलट कहलाती है या मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। बोलो क्या, दो एग्जांपल देके चलूंगा आपको, है ना। एक मेंढक का
और एक रेशम कीट का। पहले मुझे ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये आ गया तो दो एग्जाम्पल देके चलूंगा बेटा, है ना। किसका? मेंढक का। और किसका बेटा आपका? उसके बाद आपका बेटा किसका? सिल्क वोम का, है ना, रेशम कीट का। चलो जी, तो एग्जाम्पल दे दो सर इसके। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्रॉग का, मेंढक का। कैसे होती है इसकी मेटामॉर्फोसिस? सबसे पहले मेंढक देता है अंडे, देता है अंडे, ठीक है। अंडा जब फूटता है, अंडा जब फूटता है उससे निकलता है लार्वा। टैडपोल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टैडपोल भी कहते हैं, लार्वा। और लार्वा से क्या बनता है? वयस्क बनता है। लार्वा से क्या बनता है? वयस्क बनता है। मतलब सर, मतलब अंडा फूटता है लार्वा, लार्वा से बनता है एक पूरा दोबारा से अडल्ट, क्या आपका फ्रॉग, एक वयस्क मेंढक निकल जाता है, मतलब तैयार हो जाता है बेटा। यही तो है मेटामॉर्फोसिस। क्या क्या? एग से क्या निकलता है? लार्वा। और लार्वा जिसको आप टेडपोल भी कहते हैं, से क्या निकलता है? अडल्ट आपका फ्रॉग निकलता है। ये है जी मेंढक की मेटामॉर्फोसिस। और मेंढक की जो मेटामॉर्फोसिस है उसको जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, जो हार्मोन नियंत्रित करते हैं, वह है थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं। आप कहे तो मैं यही लिखवा दूं आपको, स्पेस बना के आ जाओ जी। और देखना ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस ठीक है जी। इसको आप कहो तो मैं यही लिखवा देता हूँ भाई साहब। ऊपर देखो भाई, दिख रहा है क्या सबको? ये दिख रहा है सर? ओके सर, टिप टॉप है सर, आ जाओ सर। हाँ जी, तो हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, सीधा लिख लो आप, कोई बात नहीं। क्या लिख लो? थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसमें क्या कहते हैं? यही कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन ही कहते हैं। इससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्या कार्य करता है? कार्य करता है, स्टार्ट करता है किस प्रोसेस को? लार्वा से अडल्ट बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है ना। स्टार्ट स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू अडल्ट। कहने का मतलब है, तो लार्वा से जो वयस्क बनने की प्रक्रिया है, क्या बनने की प्रक्रिया? वयस्क बनने की प्रक्रिया। टैडपोल से जो वयस्क बनने की प्रक्रिया है, लार्वा से जो ये वयस्क बनने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की शुरुआत, इस प्रक्रिया की शुरुआत कौन से हार्मोन के हाथ में होती है? थायरोक्सिन हार्मोन के हाथ में होती है, जो थायराइड ग्रंथि क्या करती है? रिलीज करती है, हमें देती है। और वो यहाँ पे इस प्रोसेस को शुरू करता है बेटा। लार्वा से वयस्क या लार्वा से अडल्ट बनने का ये जो प्रोसेस है, इसका इनिशिएशन, इसका शुरुआत ये हार्मोन आपका करता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो फिर आपका लार्वा से वयस्क में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब लार्वा से अडल्ट नहीं बनेगा, वो लार्वा की फॉर्म में ही रह जाएगा। आपका मेंढक, आपका फ्रॉग क्या होगा? लार्वा की फॉर्म में ही रह जाएगा। वो लार्वा से वयस्क की फॉर्म में नहीं बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। वो अडल्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, वो लार्वा फॉर्म में ही रिमेन रह जाएगा, मेंटेन रह जाएगा। इसलिए हार्मोन बहुत जरूरी है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन करती है? तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है बेटा? सीक्रेट करती है। बोलो भाई साहब, एक बार इसको फटाफट से देख लो। कोई समस्या है तो सर को बता दो भाई कि सर ये समस्या है। नहीं तो आप चलते हैं रेशम के कीट पे। सिल्क वोम में ऐसा क्या होता है? सिल्क वोम में ऐसा क्या होता है? आइए उसकी बात करते हैं फटाफट से। रेशम कीट की बात करते हैं भाई फटाफट से। चले भाई, चले, चलो जी। आओ सिल्क वोम की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम सिल्क वोम की बात करते हैं। सिल्क वोम कहाँ से रेशम बनती है?
रेशम कीट, इस कीट से हम क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं, रेशम निकालते हैं। उसमें कैसा होता है मेटामॉर्फोसिस, उसमें कैसा होता है काया पलट। आइए उसकी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कर ले सर, सर बिल्कुल पीछे का टिप टॉप है, आप चलो पढ़ाओ सर, मजा आ रहा है ना, रिदम बन रहा है सर। इस चैप्टर को खत्म करवा के छोड़ेंगे आज, करवा देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है ना, करवा देंगे। पूरा साइंस से अपने को करना है, क्वेश्चन भी यहीं से लगने हैं, है ना, तो टेंशन किस बात की है, आ जाओ सर। सिल्क वॉर्म रेशम कीट की बात कर लेते हैं सर। ये एक्चुअल में एक तो याद रखना, ये कहाँ होता है, ये शहतूत के पेड़ पे होता है, शहतूत के पेड़ पर पत्तियां खाकर बड़ा होता है। एक तो पहले इंफॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है, ठीक है सर, आपने कहा और याद होगी। शहतूत के पेड़ पे क्या होता है, पत्तियां खा के बड़ा होता है भाई। कहाँ कहाँ, फल बेरी का जो ट्री होता है शहतूत का, उस पे कीड़ा होता है, एंड ईट क्या करता है, लीव्स, और पत्तियां खा के अपना क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपना विकास करता है। इसका भोजन है रेशम, क्या सॉरी, शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाना। मलबेरी ट्री की क्या खाता है बेटा, ये लीव्स को क्या करता है, खाता है और ग्रो करता है। इसमें क्या होता है, सेम चीज इसमें होती है। इसका कैसे होता है मेटामॉर्फोसिस बेटा, इसका कैसे होता है कायापलट बेटा, कैसे अंडे से ये पूरा निकलता है ना, ये जो आपके अंडक जीव है बेटा, उनकी बात चल रही है। ये भी ऐसे करता है, पहले क्या देता है, ये एग देता है, एग से क्या बनता है बेटा, लार्वा बनता है। स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना बेटा। और लार्वा से फिर क्या होता है, इस लार्वा पे एक कुकून चढ़ता है। कुकून क्या होता है, लेयर आती है इसके ऊपर, लार्वा के ऊपर एक कुकून लेयर आती है, बताऊंगा कुकून लेयर क्या होती है। और उसके बाद ये क्या बन जाता है, अडल्ट आपका रेशम का कीड़ा बन जाता है। तो क्या होता है, पहले अंडे देता है, अंडे से क्या होता है, लार्वा निकलता है, क्या निकलता है, लार्वा निकलता है अंडे से। लार्वा से क्या होता है, एक कुकून का क्या होता है, परत चढ़ता है लार्वा के ऊपर, और कुकून परत से फिर क्या बन जाता है, ये वैस्क बन जाता है। आपको बता दूं बेटा, ज्ञान की बात बता दूं आपको, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो कुकून परत इस पे चढ़ती है ना, इस पे, इस सिल्क वॉर्म के ऊपर, कब, मेटामॉर्फोसिस के दौरान, कब, काया पलट के दौरान, लार्वा बनने के बाद इस पे जो लेयर आती है, परत आती है, कुकून परत, इस कुकून परत से ही तो हम लोग रेशम निकालते हैं उस अंडे से, इस लेयर से ही तो सिल्क मिलता है ना। क्या लिख लो ना ये बात यहाँ पे, है ना, क्या लिख लो, क्या, he gets silk, he gets silk from, स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना बेटा, कुकून लेयर, है ना, कुकून परत चढ़ती है, से ही क्या मिलता है बेटा, रेशम मिलता है सर। क्या मिलता है, रेशम मिलता है सर, समझ में, यस सर, पक्का, हाँ सर, एकदम पैटर्न कंटेंट चल रहा है ना, बिल्कुल सर। चौथा चैप्टर है सर, एक एक टिप्स उंगलियों पे है, कभी भी पूछ लेना, नोट तैयार है, पढ़ के तैयार, हम तो टेंशन ना लो आप, यही चाहिए मुझे सर से, आप आपसे यही उम्मीदें हैं सर की, यही एक्सपेक्टेशन है भाई, सिलेक्शन देना है तो देना है, ठीक है। हो सकता है लोग कमा रहे होंगे भाई, सर कुछ नहीं कमा रहे हैं यहाँ से, सर का काम है सिर्फ आपको सिलेक्शन देना, ले लो आप, सिलेक्शन ले लो, मेहनत करो, सर को गर्वित महसूस करवा दो, मेक माई सेल्फ फीलिंग प्राउडिश, ये काम कर दो भाई साहब। क्या सर आपने यहां नहीं देखे, आपने सर क्या, कि जो ये फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस होता है, उसमें लार्वा से वैक्स बनने की जो प्रक्रिया होती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू अडल्ट, इसका शुरुआत कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ऐसे जो इसकी मेटामॉर्फोसिस है, किसकी बेटा, रेशम की, उसका भी बेटा क्या होते हैं, कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन होते हैं। सर जी कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, इंग्लिश में यही कहेंगे, यहाँ पे जो हार्मोन काम करते हैं वो कौन है, जो इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हार्मोन होते हैं।
तो नियंत्रण करने वाले हार्मोन है, एक है प्रोटो रेसिकोट्रोपिक हार्मोन, इंग्लिश में यही कहते हैं PTTH, शॉर्ट नाम है, याद रखना। PTTH शॉर्ट नेम है इसका, PTTH, प्रोटोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर बोलेंगे मेरे साथ एक बार, प्रोटोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है भाई साहब मेटामॉर्फोसिस को रेशम के कीड़े में। दूसरा कौन सा है? जुवेनाइल हार्मोन, इंग्लिश में यही है, टेंशन ना लेना, इंग्लिश में यही है जुवेनाइल हार्मोन। क्या कहते हैं इसको बेटा? जेएच कहते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये यहाँ पे काम करता है, ऐसे ही प्यारे बच्चों आपका वो वहां पे काम करता है। और इसके अलावा है इक्डिसोन हार्मोन। क्या लिखूं इसको मैं? इक्डिसोन, इक्डिसोन हार्मोन। ये 3 हार्मोन है जो कीट में कंट्रोल करते हैं किसको? मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं प्यारे बच्चों। तो कीट के अंदर इसका नियंत्रण करते हैं काया पलट का। एक और चैप्टर खत्म हो गया सर, स्मूथली चल रहा है ना काम, और स्मूथ चल रहा है सर काम। 4 चैप्टर कैसे हो गए समझ में ही नहीं आया। और इनसे बाहर बायो पढ़ना भी मत, मोह माया में उलझना भी मत। अगर इस समय आके, जब आज से पता नहीं, किसी को नहीं पता, बड़े बड़े लोग अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि एग्जाम सितंबर में होगा या अगस्त में, चक्कर में मत पड़ जाना बेटा। इसका नाम एनटीए है। जिस दिन विवाद से फ्री हो जाएगी, जिस दिन डिस्प्यूट से फ्री हो जाएगी, आपके नीट वाले डिस्प्यूट से, बेटा तगड़ा सरप्राइज दे देगी, बताता हूं मैं आपको। इसलिए लोगों के चक्कर में मत पड़ जाना जो इसका एग्जाम सितंबर में करवा रहे हैं या अगस्त में एंड में करवा रहे हैं, कभी चक्कर में मत पड़ जाना। इतना समय बचा है, सरप्राइज कर दिया तो पीछे रह जाओगे। और वो जो आपको रायता दे रहे हैं ना, जो आपको मिक्स वेज बना के दे रहे हैं वहां से, उसको चक्कर में फंस गए तो यहीं रह जाओगे। सिर्फ इतना बायोलॉजी का जाना जो करवा रहा हूं, बायो के क्वेश्चन नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना बेटा। खुद एक एनवीएस का विद्यार्थी हूँ, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ खुद एक विद्यार्थी हूँ, हमें पता है बेटा। इस चीज का ध्यान रखना, कहाँ से क्या कंटेंट बनता है। पिछले वर्षों का एग्जाम का संश्लेषण किया है मैंने, एक दिन लेके भी आऊंगा, देखना आपको बताऊंगा। तब एक बार मैं ये बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री करवाता हूँ, फिर कहूंगा देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और लोग क्या क्या करवा रहे हैं, वो अब आप सोच लेना फिर उसके बाद, ठीक है? अरे हाँ बेटा, ये एक और चैप्टर का एंड हो गया है। जो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया था, प्रजनन का जो हमने एक नया अध्याय शुरू किया था, ये इसका एंड है। कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एडोलसेंस का। तो आपके अंदर युवावस्था आती है, तो युवावस्था के बारे में आपको पढ़ाएंगे, है ना। ये 5 मेन बायो के चैप्टर थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ऐसे तो आप चाहे इन्वायरमेंट पढ़ लो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लो, पढ़ाने तो मुझे सारे, पढ़ने आपको सारे हैं बेटा। बट हाँ जी, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ना एक इधर पढ़ना ना एक इधर पढ़ना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सिलेक्शन के करीब जाना है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो, एक नोटिफिकेशन वीडियो, कि अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस टाइम से आपको कैसे तैयार करना है, लैब अटेंडेंट की तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलो सर, बेटा खुश रहो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो बेटा। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को खुश रखो, धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। हम लगे पड़े, हमारे साथ बुरा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम भी क्लियर होगा, चेहरों पे खुशियां भी आएंगी, और आप मिठाई भी लेके आ रहे हो सर के लिए, सब बढ़िया होगा बेटा, ठीक है। सर मिलेंगे जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।